हेलो फ्रेंड्स, हमारे जाबाज भारतीय सेना के जवान जो दिन रात चिलचिलाती धूप में, कपकपाती ठंड में, आंधी तूफान में हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर दिन रात तैनात रहते हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। और अगर आप सुनते हैं कि पाकिस्तान के फौजी कायरों की तरह हमारे देश की सीमा में घुसकर हमारे वीर सपूतों का सिर काटकर और आंखें निकालकर अपने साथ ले जाते हैं, तो आपका खून खौल जाता होगा। तो सोचिए कि उन शहीदों के साथी फौजियों का, उनके परिवार का कितना खून खौलता होगा, उनके मन में बदला लेने की कितनी तीव्र इच्छा होती होगी। इंडियन आर्मी ने अगस्त 2011 में LOC पर ऑपरेशन जिंजर किया, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा कहावत का असली मतलब समझाया। दोस्तों, वैसे तो ये ऑपरेशन अनऑफिशियल था, इसमें ऑफिशियल कुछ भी नहीं था, लेकिन द हिंदू अखबार ने 2011 के इस ऑपरेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। इंडियन आर्मी हमेशा से ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का पालन करती आई है। वहीं पाकिस्तान को मानवता, रूल्स और रेगुलेशन के शब्दों का अर्थ तक नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं पाकिस्तान की ऐसी घिनौनी हरकत के बारे में और इस हरकत का जवाब कैसे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जिंजर करके दिया। मैं हूं आपकी दोस्त आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। पाकिस्तानी फ़ौज के बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के फ़ौजी भारत की सीमा को पार करके अंदर आते हैं और हमारे फ़ौजियों का सिर काटकर पाकिस्तान ले जाते हैं। और इस बात का पाकिस्तानी आर्मी उनको नगद इनाम देती है। जितनी सीनियर रैंक का इंडियन ऑफिसर का सिर होता है, उतना ही बड़ा इनाम पाकिस्तानी फ़ौजियों को दिया जाता है। 23 जुलाई 2011 को पाकिस्तानी बैट के फ़ौजियों ने इंडियन आर्मी के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी फोर्स पर अचानक हमला कर दिया। इस पोस्ट पर कुमाऊं और राजपूत रेजिमेंट के 6 फौजी पोस्टेड थे। हमारे फौजियों को शहीद करके पाकिस्तानी हमारे 2 फौजियों हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सिर काटकर अपने साथ ले गए। इस अमानवीय और निहायती गिरी हुई और घटिया हरकत के बाद इंडियन आर्मी को LOC पर मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक वीडियो क्लिप बरामद हुई। इस वीडियो क्लिप में कुछ पाकिस्तानी फौजी हमारे भारतीय फौजियों के कटे हुए सिरों को मेज पर रखकर उनके साथ पोज दे रहे थे और अपनी AK-47 को हवा में लहराते हुए बहुत खुश हो रहे थे। पाकिस्तान की हैवानियत ने सारी हदें पार कर दी थी और अब वक्त आ गया था कि पाकिस्तान की दरिंदी फ़ौज को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। इसलिए उस वक्त की कुपवाड़ा की 28 डिवीज़न के चीफ मेजर जनरल SK चक्रवर्ती ने रचा दिल दहला देने वाला ऑपरेशन जिंजर। ऑपरेशन जिंजर इंडियन आर्मी के इतिहास का सबसे घातक ऑपरेशन होने वाला था। मेजर जनरल SK चक्रवर्ती ने उस वक्त की UPA सरकार को बिना बताए इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया, क्योंकि उनको इसका डर था कि इस ऑपरेशन का कांग्रेस को पता चला तो यह ऑपरेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। इस ऑपरेशन को 25 पैरा कमांडोज ने अंजाम दिया था। इस मिशन में टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडियन आर्मी ने कम से कम 7 फिजिकल सर्वेलांस और एयर डिफेंस सर्वेलांस कंडक्ट किए और इसके लिए इंडियन आर्मी ने अपने अनमैन्ड ड्रोन्स यानी UAV का इस्तेमाल किया। इन मिशंस के जरिए पाकिस्तानी 3 पोस्ट को चुना गया था और इन्हीं 3 पोस्ट को टारगेट रखा गया था, जिनमें से एक LOC के उस पार पुलिस चौकी थी और दूसरी उसी के आसपास की 2 जगह और थीं। ड्रोन से मिली इंटेलिजेंस के जरिए यह पता चला कि LOC के पास पुलिस चौकी में ही सबसे ज़्यादा और वही पाकिस्तानी बैट के फ़ौजी हैं जो हमारे फ़ौजियों का सिर काटकर अपने साथ ले गए थे। इसलिए इस पुलिस चौकी को टारगेट कर ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान करने का फ़ैसला किया गया और कम से कम 2 महीने तक लगातार रेकी करने के बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जिंजर को लॉन्च करने के लिए 30 अगस्त 2011 का दिन चुना और यह दिन मंगलवार था। इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रह चुके एक कमांडो ने बताया कि मंगलवार का दिन चुनने के 2 कारण थे। पहला, मंगलवार के दिन इंडियन आर्मी ने जितने ऑपरेशंस किए वो सब सक्सेसफुल रहे थे और दूसरा, मंगलवार से एक दिन पहले पाकिस्तान में ईद थी, तो पाकिस्तान को अंदेशा नहीं होगा कि भारत उन पर अचानक अगले दिन हमला कर सकता है। ऑपरेशन जिंजर के लिए स्पेशल फोर्सेस के 25 पैरा कमांडोज की एक टीम बनाई गई। 29 अगस्त को सुबह 3 बजे कमांडोज की ये टीम अपने निर्धारित लॉन्च जगह पर पहुंच गई और रात के 10 बजे तक वहीं छुपी रही। लगभग 10:30 बजे कमांडोज की इस टीम ने LOC को क्रॉस करना शुरू किया। 30 अगस्त को सुबह 4 बजे ये कमांडोज पाकिस्तानी पुलिस चौकी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे और दुश्मन की एरिया में काफ़ी अंदर भी घुस चुके थे। अगले ही घंटे में यानी 4 से 5 बजे के बीच में ऑपरेशन जिंजर के कमांडोज ने पाकिस्तानी पुलिस चौकी के चारों तरफ लैंडमाइंस बिछाने का काम शुरू किया और वॉर रूम से क्लियरेंस मिलने के इंतज़ार में 3 टीम्स बनाकर अलग अलग जगह पर घात लगाकर बैठ गए।
कमांडोज की यह टीम अपनी अपनी जगह पर घात लगाकर बैठी हुई थी कि सुबह 7 बजे सबसे आगे वाली टीम ने देखा कि 4 पाकिस्तानी फौजी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों के बढ़ने का इंतज़ार किया और जैसे ही वो माइंस के करीब पहुंचे, उन्होंने माइंस को प्रेस किया। माइंस के विस्फोट होते ही सबसे आगे वाली टीम ने दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकने के साथ साथ फायरिंग भी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में चारों पाकिस्तानी फौजी मारे गए कि तभी पाकिस्तानी पुलिस चौकी के अंदर एक फौजी छुपा हुआ था। उसने भागने की कोशिश में वह पुलिस चौकी के पास बह रही नहर के अंदर गिर गया और बह गया। भारतीय पैरा कमांडोज ने फटाफट 3 मरे हुए पाकिस्तानी फौजियों के सिर काटकर अपने बैगों में डाल लिए। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी बैजेस, आइडेंटिटी कार्ड्स, हथियार, पर्स और दूसरे पर्सनल आइटम्स भी ट्रॉफी के रूप में अपने साथ रख लिए। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी फौजी के नीचे प्रेशर आईईडी प्लांट कर दी, जिससे कि बाद में कोई आए और लाश को उठाए तो आईईडी में विस्फोट हो जाए और वो लोग भी मारे जाएं। इतने में फायरिंग और एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनकर दूसरी पाकिस्तानी पोस्ट से 3 फौजियों ने पुलिस चौकी की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन इंडियन कमांडोज की दूसरी टीम ने, जो छुपी हुई बैठी थी और जो पहली टीम को कवर दे रही थी, उन्होंने उन तीनों पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग करके मार गिराया। जब भारतीय कमांडोज की दूसरी टीम उन तीनों पर फायरिंग कर रही थी, उसी वक्त 2 और पाकिस्तानी फौजियों ने उनके ऊपर पीछे से फायरिंग करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय कमांडोज की तीसरी टीम, जो दूसरी टीम को कवर दे रही थी, उसने उन दोनों पाकिस्तानी फौजियों को भी फायरिंग करके ढेर कर दिया। इसके बाद इंडियन कमांडोज अपने मिशन को ख़त्म करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ और पाकिस्तानी फ़ौजी पुलिस चौकी की तरफ भाग रहे हैं। जब ये पाकिस्तानी फ़ौजी पुलिस चौकी के अंदर घुस जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारे कमांडोज देखते हैं कि पुलिस चौकी में ज़ोर का एक धमाका होता है। इसका मतलब यह था कि जो इंडियन कमांडोज ने पाकिस्तानी फ़ौजी की बॉडी के नीचे जो ईआईडी प्लांट की थी, वो विस्फोट हो गई है। इंडियन आर्मी के हिसाब से इस ईआईडी के एक्सप्लोजन में कम से कम 4 पाकिस्तानी फ़ौजी और मारे गए थे। ऑपरेशन जिंजर पूरे 45 मिनट चला और सुबह 7:45 पर इंडियन कमांडोज बिना किसी एक खरोंच के वहां से एलओसी के लिए वापस निकल गए। इंडियन कमांडोज की पहली टीम दोपहर के 12 बजे, दूसरी टीम 1 बजे और तीसरी टीम 2:30 बजे अपनी पोस्ट पर वापस सही सलामत पहुंच गई। इस ऑपरेशन में इंडियन पैरा कमांडोज ने दुश्मन की टेरिटरी में पूरे 48 घंटे गुजारे। इस ऑपरेशन में 8 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए और वहीं 3 पाकिस्तानी फ़ौजी बुरी तरह घायल हो गए। अपने साथियों की डेड बॉडीज़ के साथ की गई घटिया हरकत का बदला लेने के लिए इंडियन कमांडोज ने जिन पाकिस्तानियों के सिर काटे, उनके नाम थे सूबेदार परवेज़, हवलदार आफ्ताब और नायक इमरान। इन कटे हुए सिरों की फ़ोटो लेने के बाद इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के निर्देश के अनुसार इन्हें जला दिया गया और राख को गंगा में बहा दिया गया। फ्रेंड्स, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने अपने फ़ौजियों की लाशें लेने से इनकार किया है, तब तब इंडियन आर्मी ने उनकी लाशों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया है। चाहे फिर वो 1965 की जंग हो या 1971 का युद्ध हो या 1999 की कारगिल जंग हो। अगर आपका दुश्मन बार बार और लगातार हमारे फ़ौजियों को शहीद करता रहे, उनकी आंखें निकालता रहे और उनके सिर काटकर अपने साथ ले जाता रहे, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका दुश्मन इतना गिरा हुआ, इतना हैवान और दरिंदा हो कि हमारे शहीद फ़ौजियों के परिवार को, उनके माँ बाप को, बहन को, बेटियों को, उनकी पत्नियों को और उनके भाइयों को उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके शहीद जवानों का चेहरा भी ना देखने दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऑपरेशन जिंजर करेंगे। और अगर हम अपने दुश्मन को सबक नहीं सिखाएंगे तो वो रोज़ ऐसी नापाक और घिनौनी हरकत करेगा। इसलिए उसे उसी की भाषा में सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और आँख के बदले आँख और सिर के बदले सिर काटना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माँ भारती।